नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथ नाइन्थ पे। तो बेसिकली आज कौन सा दिन है बेटा? डे 7। कौन सा डे है बेटा? डे 7। और बेटा हम पढ़ने क्या वाले हैं? लाइंस एंड एंगल्स। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? लाइंस एंड एंगल्स। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? लाइंस एंड एंगल्स। अब मेरी बात ध्यान से समझो बेटा। होता क्या है बेटा, लाइन एंड एंगल्स में ना क्या कंसेप्ट हैं, वो कंसेप्ट जानो, उनके बेसिस पे कुछ कहते हैं थ्योरम्स जानो। ठीक है, और सीधा सीधा उनको अप्लाई कहाँ करके फेंक के मारो बेटा? क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, कुछ थ्योरम्स बताता हूँ, कुछ कंसेप्ट्स बताता हूँ, कुछ कहते हैं एक्सिम्स बताता हूँ, सब मिला के बेटा फिर क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे एट द एंड। अभी देखो बेटा, सबसे पहली बात जो है, जो सबसे पहले बात आपको याद रखनी है, हैशटैग बन करके याद कर डलाता हूँ बेटा। सबसे पहली आपको बात याद रखनी है कि अगर एक लाइन है, अगर एक लाइन है, अगर एक लाइन है, मैं उसके ऊपर एक लाइन और डाल देता हूँ या रे डाल दूँ, कुछ भी डाल दूँ। ठीक है, तो बेटा दो एंगल्स बने। क्या बने बेटा? दो एंगल्स बने। एक ए एंगल है ये, और एक क्या है बेटा ये? दो एंगल्स बने, एक ए और एक बी। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जो एंगल ए प्लस एंगल बी होगा वो हमेशा कितना होगा? 180। एक लाइन पे बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। और जो वो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना बेटा, वे पता है क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। बेटा वो क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक लाइन पे अगर दो एंगल्स बनते हैं तो उनका सम हमेशा क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात क्या है बेटा? हैशटैग 2 करके डालते हैं। अभी जाना हमने, अगर एक लाइन पे दो एंगल्स बनते हैं तो उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये बात अगर बेटा एक से ज्यादा, दो से ज्यादा एंगल्स भी बन रहे हैं ना, तो भी लागू होगी। बिल्कुल ऐसे ही लागू होगा। जैसे ए है, बी है, सी है, और ये क्या है बेटा? डी है। बेटा ये चार एंगल्स बन रहे हैं, किसके ऊपर बन रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो एक बात याद रखना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी हमेशा क्या होगा बेटा? पर अब की बार ये लीनियर पेयर नहीं कहलाएंगे, बस अब कहने का नाम बदल जाएगा, काम वही रहेगा। बेटा इसको कहेंगे एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ लाइन। एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स। एक लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। एक लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। चले आगे, आ जाओ बेटा। इसके बाद देखिए, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है बेटा, अगर मैं दो लाइंस ले लूं, मैंने एक लाइन ली है बेटा, एक लाइन ली है। मैंने कितनी लाइंस ली बेटा? दो लाइंस ले ली। दो लाइंस ली, तो बेटा दो लाइंस ली तो कुछ एंगल्स बने। एक ये एंगल बना जिसको मैंने ए नाम दे दिया, एक ये बना जिसको मैंने बी नाम दे दिया, एक ये बना जिसको मैंने सी नाम दे दिया, एक ये बना जिसको मैंने डी नाम दे दिया। तो बेटा जब दो लाइंस थी, उन्होंने आपस में एक दूसरे को काटा तो कुछ एंगल्स बने। तो यहाँ से एक बात हमेशा याद रखना बेटा, कि जो एंगल ए है ना, जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा? अपने सामने वाले के, एंगल सी के। सिमिलरली बेटा जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा? अपने सामने वाले के, जो एंगल क्या है बेटा? बी है। तो यहाँ से बेटा आपको एक बात समझ में आएगी
कि आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं बेटा, हमेशा इक्वल होते हैं। और आमने सामने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, अपोजिट। इंग्लिश में अपोजिट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर इस थ्योरम को नाम दिया जाए तो बेटा क्या दिया जाएगा, गैस कर सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बेटा क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या है बेटा ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चले आगे। अब ध्यान से देखो बेटा, इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक जरा सा भी कोई डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो उसी डाउट के ऊपर सोल्व करके मैं बना दूंगा। अब आ जाओ बेटा आगे। इतनी बात के ऊपर बेटा कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए, कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए। बेटा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ, ठीक है। मैं आशा करता हूँ सबके पास ये बुक खुली हुई होगी एनसीईआरटी की, ठीक है। अगर नहीं है तो बेटा कम से कम अब तो ले लो, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर बनी हुई है, नेक्स्ट क्लास से टाइप ही करा के रखूंगा, ठीक है। एक ये फिगर बनी हुई है जिसके अंदर बेटा क्या हुआ है, एक लाइन ये जा रही है, ये दो लाइंस है, इसका नाम है ए बी, और बेटा इसका नाम है सी डी। इसका नाम है ए बी और इसका नाम क्या है, सी डी। और एक बेटा ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या है, O। जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ओ, और वहां से एक लाइन और जा रही है जिसका नाम है बेटा ओ ई। जिसका नाम क्या है बेटा, ओ ई। क्या नाम है बेटा, ओ ई। अब मेरी बात देखिए बेटा, मुझे एक बात बताई गई है कि भैया ए बी और सी डी दो लाइंस है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, सी पे कर रही है। बेटा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ओ है। इसके अलावा बेटा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई मुझे कितना बता रखा है भैया, मुझे बता रखा है 70। मुझे कितना बता रखा है बेटा, मुझे बता रखा है 70 डिग्री। इसके अलावा बेटा मुझे एंगल बी ओ डी कितना बता रखा है, मुझे एंगल बी ओ डी बता रखा है बेटा 40 डिग्री। मुझे एंगल बी ओ डी बता रखा है कितना, 40 डिग्री। मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे कह रहा है फाइंड करो एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ। बेटा मुझसे कह रहा है एक तो बी ओ ई एंगल निकालो, दूसरा रिफ्लेक्स एंगल निकालो किसका, सी ओ ई का। बात आई समझ में? जब ट्राई करो, वरना भैया मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। हो गया बेटा, ट्राई किया आपने? बेटा मैं आशा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा, पूरी शिद्दत से ट्राई किया होगा और आपसे हो भी गया होगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये दोनों की दोनों दो लाइंस है कि नहीं है, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी क्या है, दो लाइंस है। तो बेटा जब दो लाइंस है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि एंगल बी ओ डी किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ सी के।
एंगल बीओडी किसके इक्वल होगा बेटा? एंगल एओसी के। क्यों? क्योंकि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और आमने सामने वाले एंगल्स क्या हो जाते हैं? इक्वल। और होते क्यों हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बेटा बीओडी है कितना? 40 है। बेटा कितना है? 40। एओसी कितना है? नहीं पता। तो बेटा एओसी की वैल्यू अब निकल के आई है हमारे पास कितनी? 40। एओसी की वैल्यू अब निकल के आई है हमारे पास कितनी बेटा? 40। एओसी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 40। अब एक बार ये देखो, मुझे क्या बता रखा है? एओसी प्लस बीओई कितना है? 70। एओसी की जगह 40 रख दो। भैया एओसी की जगह अगर मैंने 40 रखा ना, तो एओसी प्लस बीओई कितना है? 70। तो भैया बीओई यही रह जाएगा, 30 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो भैया बीओई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। बीओई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। बीओई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। क्या बीओई निकालना था हमें? निकाल हाँ, निकालना था। बीओई की वैल्यू हमारी आ गई। नेक्स्ट देखते हैं बेटा सीओई। सीओई कहाँ है? सी ओ ई। बेटा जो स्काई ब्लू कलर से कर रहे हो ये वाला, ये एंगल, ये क्या है? सी ओ ई। ये क्या है बेटा? सी ओ ई। अब ध्यान से देखो बेटा, जो ये सी ओ ई है, मुझे एक बात बताओ भैया, ये ए बी पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स का सम क्या होगा? 180। क्या ए ओ सी, क्या सी ओ ई, क्या बी ओ ई 180 डिग्री होगा कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि भैया एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। बेटा इसको क्या कहते हैं? एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ लाइन। यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ लाइन। एंगल्स किसके ऊपर फॉर्म्ड हो रहे हैं बेटा? लाइन के ऊपर। अब ध्यान से देखो, एओसी और बीओई की मिला के वैल्यू कितनी है? एओसी की और बीओई की मिला के वैल्यू कितनी है बेटा? 70 डिग्री। कितनी है बेटा? 70 डिग्री। तो एओसी और बीओई मिला के मैंने 70 लिख दिए। बचा क्या सिर्फ बेटा? सी ओ ई बचा। इज इक्वल टू में क्या आ गया बेटा? 180 आ गया। सी ओ ई को मैंने यही रहने दिया और 180 में से 70 माइनस कर दिया। तो भैया सी ओ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी 100। सीओई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 110 डिग्री। सीओई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 110 डिग्री। बात आई कि नहीं है इसमें? क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। बात आई। अब देखो सीओई कितना आ गया बेटा? 110 डिग्री। पर मुझसे पूछा क्या है? रिफ्लेक्स ऑफ सी। क्या पूछा है बेटा? रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। और भैया रिफ्लेक्स ऑफ सीओई पता है कैसे निकलता है? मुझे जब रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? 360 माइनस एंगल सी। 360 में से सीओई घटाना पड़ेगा। 360 360। सीओई कितना है? 110। और सीओई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250। सीओई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 250 डिग्री। सीओई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 250 डिग्री। बताइए समझ में? कोई डाउट बेटा? अगर डाउट नहीं है तो नोट डाउन कीजिए इसे। तो डाउट है तो या तो वीडियो दोबारा देखिए या फिर कमेंट सेक्शन आपके पास खुला हुआ ही है, करिए बेटा।
चले बेटा, बेटा एक काम करते हैं, आज ना सारे कंसेप्ट सीख लेते हैं, कल मैं क्वेश्चंस ना टाइप करा के लाऊंगा तो क्वेश्चंस जब करेंगे, ठीक है। तो अभी ना आज मैं कहते हैं सेकंड एक्सरसाइज के भी कंसेप्ट सिखा देता हूँ। अब ध्यान से देखो बेटा, बेटा आपको ना सेकंड एक्सरसाइज के कंसेप्ट सीखने के लिए एक बात समझनी पड़ेगी, पैरेलल लाइंस। बेटा दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी ना काटे, दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी ना काटे, वे लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसके बाद बेटा एक बात और सीखनी पड़ेगी कि ट्रांसवर्सल क्या होती है, कि ट्रांसवर्सल क्या होती है। बेटा एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंटों पे काटती हुई जाती है, एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस को अलग अलग पॉइंटों पे काटती हुई जाती है, अ लाइन विच कट्स टू लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो अलग अलग पॉइंट्स पे दो लाइनों को काटती हुई जाती है, वो क्या कहलाती है बेटा? बोलो। वो कहलाती है ट्रांसवर्सल। अब ध्यान से देखो बेटा, ये बात हो गई बेटा ट्रांसवर्सल। अब इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर देना है बेटा। अब जो मैं थ्योरम्स बताने जा रहा हूँ ना, यानी जो भी कुछ भी बताने जा रहा हूँ, वो पता है कहाँ लगेगा? जब व्हेन अ ट्रांसवर्सल, जब एक कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी, फिर किसको इंटरसेक्ट करेगी? दो पैरेलल लाइंस को। बेटा ये सब रूल्स कब लगेंगे? जब कोई बेटा क्या ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी, किसको इंटरसेक्ट करेगी? ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी पैरेलल लाइंस को, जब ये रूल्स काम करेंगे। ध्यान से देखो बेटा, अब मेरी एक बात समझो। सबसे पहली बात क्या है भैया? एक दो पैरेलल लाइंस ये रही, दो पैरेलल लाइंस ये रही, उनको एक ट्रांसवर्सल काटती हुई पीले कलर से जा रही, चली गई। बेटा जैसे ही ट्रांसवर्सल उनको पीले कलर से काटती हुई गई, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बन गए। यहाँ पे क्या हुए बेटा? कुछ एंगल्स बन गए। बेटा मैं नाम देता हूँ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठ। बेटा ये 8 एंगल्स बने। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया तो कितने एंगल्स बने बेटा? 8 एंगल्स बने। अब ध्यान से समझो बेटा, जो ये पहला एंगल है ना, कौन सा एंगल? जो ये पहला एंगल है, यहाँ पे कोई और कलर लेते हैं बेटा। जो ये यहाँ पे ना, ये पहला एंगल है, जो क्या है बेटा? ये पहला एंगल है ना यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना बेटा। जो ये पहला एंगल है, ये अगर मैं किसके साथ बनाऊं बेटा? छठे के संग एक पेयर बना। एंगल 1 एंगल 6 के संग एक पेयर बनाता है। सिमिलरली जो ये एंगल 2 है, कौन सा एंगल बेटा? सिमिलरली जो ये एंगल 2 है, ये वाला और ये वाला, ये एक पेयर बनाते हैं। एंगल 2 किसके संग पेयर बनाता है बेटा? एंगल 5 के संग। एंगल 1 ने किसके संग बनाया था बेटा? एंगल 6 के संग। अब ध्यान से देखो, ऐसे ही बेटा एंगल 3 किसके संग बनाता है बेटा? एंगल 8 के संग बनाता है। एंगल 3 किसके संग बनाता है बेटा? एंगल 8 के संग बनाता है। और ऐसे ही बेटा सिमिलरली एंगल 4 किसके संग बनाता है बेटा? एंगल 7। एंगल 4 किसके संग बनाता है बेटा? एंगल 7 के संग बनाता है। अब मेरी बात ध्यान से समझो बेटा, ये सभी एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये सभी एंगल्स आपस में क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 3 एंगल 8 के। एंगल 4 एंगल 7 के। और बेटा इनको पता है क्या कहते हैं? इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। बेटा इन एंगल्स को पता है क्या कहते हैं? इनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बात आई कि नहीं आई समझ में?
करस्पॉन्डिंग एंगल्स किस किस को कहते हैं बेटा? 1 का करस्पॉन्डिंग 6 है, 2 का करस्पॉन्डिंग 5 है, 4 का 7 है, और 5 का और 3 का 8 है। बात आई समझ में? ये क्या पेयर्स बने बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। कुछ और पेयर्स भी बनते हैं, ध्यान से देखो बेटा। इसके बाद बेटा बनता है, ध्यान से देखना, अगर ये करस्पॉन्डिंग के लिए तो हो गए, अब मैं भैया इसको जिसको पीले से मार्क करूंगा एंगल्स को, वो ऑल्टरनेट के लिए है। ध्यान से देखो भाई, 1 का किसके साथ? 8 के संग। 1 का किसके संग बेटा? 8 के संग। 1 का किसके संग बेटा? 8 के संग। एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ। तो छोटा हो जाएगा। ये लो बेटा, सही जगह फिट हो। अब आ जाओ बेटा, इसके अलावा क्या है? एंगल 1 का किसके संग बेटा? एंगल 8 के संग। और एंगल 4 का किसके संग बेटा? एंगल 5 के संग। एंगल 4 का एंगल 5 के संग, एंगल 1 का एंगल 8 के संग। बेटा ये भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। ये एंगल्स भी क्या होते हैं बेटा? आपस में इक्वल होते हैं। और इक्वल कौन से रूल के अकॉर्डिंग होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर। किससे इक्वल होते हैं बेटा ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 1 किसके इक्वल होगा? 8 के। 4 किसके इक्वल होगा? 5 के। ट्रिक बता देता हूँ, जेड बनाओ बेटा। जेड के अंदर वाले दोनों एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होंगे। जेड के अंदर वाले दोनों एंगल्स क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। उठा के फेंक दे इसे भी, जैसे इसे भी साइड कर देते। ये लो आ जाए। अब ध्यान से देखो बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। इसके अलावा बेटा एंगल, ये क्या था? 1 प्लस एंगल 5, दोनों अंदर वाले एंगल, इनका सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। इनका सम हमेशा क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 4 का सम किसके साथ बेटा? एंगल 8 के संग क्या होता है हमेशा? 180 डिग्री। ये बात याद रहेगी। एंगल 4 का सम किसके संग बेटा? एंगल 8 के संग हमेशा क्या होता है बेटा? 180। दोनों अंदर वाले एंगल्स का सम, दोनों अंदर वाले एंगल्स का सम क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। मैं रेड कलर से एक बार मार्क भी कर देता हूँ। ये प्लस ये प्लस ये क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। और होता क्यों है? इसे कहते हैं बेटा को इंटीरियर। क्या कहते हैं बेटा? को इंटीरियर एंगल्स। अगर कोई पूछे कि दो पैरेलल लाइंस में को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, तो हमेशा क्या जवाब दोगे बेटा? 180 डिग्री होता है। क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। बात आई कि नहीं आई समझ में? बेटा आप इतनी बातें याद रखो इस चैप्टर के लिए, ठीक है। बाकी जो भी है क्वेश्चंस मैं कल नेक्स्ट क्लास में लाता हूँ, ठीक है। एक दो कंसेप्ट रह गए हैं तो वो मैं कहते हैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की जरूरत है नहीं, ठीक है। यही तीनों चीज़ें लगेंगी, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चंस हम क्या कर देंगे? निपटा देंगे। और क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में टाइप करा के लाऊंगा, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात आई समझ में बेटा? तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कीप शेयरिंग माय वीडियोस। अच्छी लगे तो शेयर करो, गंदी लगे तो डिसलाइक करो।